हाय एवरीवन। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देखेंगे, उसके बाद हम आपकी टैरो से जनरल रीडिंग करेंगे एंड उसके बाद हम आपके लव लाइफ की प्रेडिक्शन भी देखेंगे। ओके, सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो देखिए, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, ये हफ्ता फर्स्ट हाफ तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल दिखाई दे रहा है। आपके जो बड़े लोग हैं वो जो भी आपके ऑफिस फील्ड में हैं वो आपको सपोर्ट देते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो फुल ऑन सपोर्ट तो देखो आपको मिल रहा है। फुल ऑन सपोर्ट की अगर आपने कभी भी चेष्टा करी थी तो आपको वो सारी चीज़ें इस हफ्ते मिलने वाली है। आपके सुपीरियर्स, आपके जो लोग हैं, आपके सीनियर्स जो हैं वो आपके वर्क से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नए रिलेशनशिप्स भी डेवलप हो सकते हैं। वर्क लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ नए लोगों के साथ आप उठक बैठक भी कर सकते हो, कुछ सीनियर लोगों के साथ। ऑल्सो लोग आपकी एडवाइस को बहुत सीरियसली लेंगे बिकॉज आपका जो काम है कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो उनको आपका काम पसंद आ रहा है एंड दैट्स व्हाट मेकिंग देम बिलीव इन यू। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। सेकेंडली, अब मैं देखूँ तो आप अपने फैमिली के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि रियल एस्टेट में भी आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट में अगर आपने कहीं पे अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट वगैरह किया है तो वहाँ पे भी जो है रेंट वगैरह चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रेंट चढ़ेगा। आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें रेंट वगैरह चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आपका काम इस हफ्ते बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्रेस बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो प्लानिंग्स बहुत अच्छे से आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो हाई हो सकते हैं आपके ब्लड प्रेशर, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है नेगेटिव थॉट्स में। अगर ड्राइव वगैरह कर रहे हो तो केयरफुली ड्राइव करने की आपको चेतावनी दी जा रही है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि कोई चेकअप अगर आपके हेल्थ में रहता है तो आपको रेगुलरली चेकअप करने की ज़रूरत है। ये वीक इमोशंस आपके ऊपर भारी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा इरिटेबल आप फील करो, ओके, बट आप कंट्रोल में रहोगे। कोई ऐसा जैसे ऑयली फूड है या स्पाइस वाला फूड है, ज़्यादा तेल मसाले वाली फूड अगर आप खा रहे हो तो आपको मना किया जा रहा है कि उन चीज़ों से आपको परहेज़ रहना है, दूर रखना है अपने आप को, ठीक है। सो लेट्स सी कि जनरली ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो देखिए, सबसे पहला जो कार्ड आया है ना वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी का, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कर रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। मे बी कंट्रोल, मे बी मूड आपका ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स मुझे दिख रहे हैं इस हफ्ते आपके। एंड कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी थोड़ा सा दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो, अभी भी उस हिसाब से चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही है तो किसी चीज़ को लेके परेशान हो। मे बी कोई चीज़ कंप्लीट भी हो रही है या ऐसा लग रहा है कि कोई क्लोजर आप किसी को दे नहीं रहे हो। अगर नेगेटिव सेंस में बात करें तो कोई, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स तो है नहीं, तो कोई नेगेटिव चीज़ें हैं जो मे बी आप क्लोजर देना चाहते हो। एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है बट उसी साइकिल में कहीं ना कहीं आप नई शुरुआत करते रहते हो और वो है कि आप अपने इमोशंस को ना अपने तक बांध के रखते हो, लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो। कुछ आपके अंदर एक भय, चिंता सता रही है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो ये चीज़ें आपके अंदर चलता फिरता रह रहा है।
सो आपको बोला जा रहा है कि हो सके तो आपको अपनी चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा लग रहा है आते हुए टाइम में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज आप किसी पर्सन पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके या तो ओवरवेल्म हो रहे हो या फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि लव लाइफ में पहले सिंगल के लिए एनर्जी होगी, फिर मैरिड वालों के लिए। अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। लेट्स सी स्कॉर्पियो कि सिंगल एंड मैरिड वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। सिंगल वालों के लिए, मैरिड वालों के लिए। सिंगल वालों के लिए मुझे 5 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड आ रहा है। इस हफ्ते थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर आपका होगा लोगों के प्रति, यानी कि कुछ लोग आपसे बात करना चाहते थे, वांट टू टॉक टू यू, बट आपको लगता है ऐसा कि आपको उनसे बात नहीं करनी। ओके, आइसोलेशन में रहना है, इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। मे बी आपको ऐसा जलन सा हो सकता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं किस पर्सन को डेट करूं। मे बी आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कम पैसे हैं, टॉरस के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो मेरी कंपैटिबिलिटी कहाँ आएगी। तो अभी आप कमिटेड तो नहीं हो, बट आप सोच रहे हो टॉरस को डेट करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, तो कैसे होगा आगे, कैसे काम कैसे चलेगा, इनसिक्योरिटी फील होगा। तो इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रही हैं। अब देखा जाए जो लोग मैरिड हैं उनके लिए 7 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेनिकल्स बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म विजन देखना चाहते हो, पॉजिटिव हो, देखना चाहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कि पार्टनर आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट पार्टनर आप पे इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए, पैसों से लेकर इन्वेस्टमेंट तो है ही है, बट साथ ही साथ ऐसा भी आपको दिख रहा है कि क्या पार्टनर आपको उतना, जितना पार्टनर कैपेबल है, क्या आप उतने हो, उस तरीके से आप कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि आगे क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आपको वो ये बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा आप ना बाहर क्या हो रहा है, इम्पेशेंट मत होइए सिचुएशन में कि मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ मुझे इतना सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जो आप कर रहे हैं पॉजिटिवली उसके बारे में सोचते जाइए, वो चीज़ें करते जाइए, बिकॉज इनवेरेबली आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।